हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.5। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था 1.4 का इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। उसमें कैसे आपको क्वेश्चंस कराए थे, मल्टीप्लिकेशन यानी कि सिंप्लीफिकेशन कराई थी। मैंने ये बताया था कि रेशनल से आप इरेशनल को माइनस करो, प्लस करो, इनटू करो, आप डिवाइड करो, तब भी आपका आंसर इरेशनल आता है। ठीक है भाई, तो आज इन्हीं के बेस के ऊपर एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। आपको क्लासिफाई करना है कि ये नंबर क्या है, रेशनल है या इरेशनल है। सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। तो भाई आपका मैंने क्या बताया था कि अगर रेशनल माइनस इरेशनल है तो ये आपका आंसर क्या आएगा, आपका इरेशनल। क्लियर है। सेकंड पार्ट क्या है आपका, 3 + √23 और माइनस का √23। पहले इसको सॉल्व कर लो। आंसर कितना बचा, 3। और 3 क्या होता है आपका, रेशनल नंबर। क्लियर है भाई। तीसरा पार्ट क्या है, 2√7 अपॉन में 7√7। अगर क्वेश्चन सॉल्व होता है, पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, देन बताओ वो रेशनल है या रेशनल। देखो √7 से √7 कैंसिल हो गया, आपका आंसर क्या बचा, 2/7 यानी कि p/q की फॉर्म में। तो उसका मतलब ये आंसर क्या हुआ, रेशनल। लास्ट पार्ट, अच्छा फोर्थ पार्ट आपका क्या है भाई, 1/√2। तो क्या बताया था कि अगर रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करोगे तब भी आंसर आपका क्या आएगा, इरेशनल आएगा। और ये क्या है, 2π। पाई आपका हमेशा आपका क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। वैसे आपने पढ़ा होगा पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 22/7। तो बच्चों 22/7 जो होती है ना पाई की, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। तो पाई जो होता है हमारा हमारा हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई यानी कि रेशनल और इरेशनल की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, इरेशनल नंबर। समझ में आ गया भाई आपको पहला क्वेश्चन, नोट डाउन कर लो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सिंप्लीफाई करना है आपको। तो सबसे पहले पहला वाला पार्ट लेते हैं। क्या करना है भाई आपको, 3 + √3 की मल्टीप्लाई करनी है 2 + √2 से। तो भाई मैंने कैसे समझाया था मल्टीप्लाई, पहले आप 3 की मल्टीप्लाई करो दोनों से, 2 + √2, और फिर प्लस √3 की मल्टीप्लाई करो दोनों से, ये। फिर मल्टीप्लाई का याद करो, रूल बताया था कि बिना रूट वाला बिना रूट वाले से ही मल्टीप्लाई होगा, और रूट वाला नंबर रूट वाले नंबर से ही मल्टीप्लाई होगा। तो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो बिना रूट वाले दोनों, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6। फिर ये देखो ये बिना रूट वाला ये रूट वाला है, तो आप इसको 3 2 जा 6 नहीं करोगे, तो उसको ऐसे लिखोगे 3√2। ऐसे इसमें देखो ये बिना रूट वाला ये रूट वाला, तो उसको क्या लिखोगे 2√3, और ये दोनों रूट वाले हैं तो ये आपस में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, √6। क्लियर है भाई। अब यहां पर आप करना है एडिशन। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का भी एक रूल होता था कि वो रूट वाले नंबर ही प्लस या माइनस हो सकते हैं जिनके रूट के अंदर के नंबर सेम है। जैसे सपोज ये √2 है, कोई √2 वाला है नहीं है तो ये प्लस होगा ही नहीं। ये √3 वाला है, कोई √3 वाला है नहीं है, ऐसी √6 वाला नहीं है, तो इसका मतलब ये कोई प्लस माइनस नहीं होंगे, सिंपल यही आपका आंसर होगा। क्लियर है भाई। ऐसे ही आते हैं सेकंड पार्ट में, 3 + √3 3 - √3। देखो भाई मैंने बताया था आपको कि करना है तो आपको ऐसे भी कर सकते हो सॉल्व मल्टीप्लाई करके, मगर इसमें फॉर्मूला बन रहा है, देखो ना, a + b a - b, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसको मैं फॉर्मूले में कैसे लिख सकता हूं, मैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, तो आपका आंसर कितना बचा भाई, 6। क्लियर है ना भाई। ऐसी थर्ड पार्ट क्या है आपका, √5 + √2 का होल का स्क्वायर। तो यहां पर आपकी आइडेंटिटी लग रही है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab,
ये वाला। तो भाई ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। बच्चों मैंने अच्छे से समझा रखा है इस 1.4 के इंट्रोडक्शन में, ये सब चीज बताई थी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में। अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो अच्छे से देखी है तो आपको यहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी करने में, ठीक है ना। तो कोई भी हो पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो देखना एक्सरसाइज 1.4 की, फिर यहां पर आना, आपको इजीली आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो स्क्वायर से रूट हटा 5, स्क्वायर से रूट हटा 2। देखो ये दोनों रूट वाले तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 5 2 जा 10, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है भाई। ऐसी फोर्थ पार्ट है √5 माइनस √2, √5 प्लस √2। तो देखो भाई सेम चीज लग रही है, यहां पर भी फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी। तो फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हटा, स्क्वायर से रूट हटा, आंसर कितना आया 3। बस आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया भाई कैसे सिंप्लीफिकेशन करी है मैंने, नोट डाउन कर लो एक बार। चलो भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा आपको इस चीज में समझना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखना ध्यान से। इसने बोला रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एंड इट्स डायमीटर। मतलब इसने बोला है पाई जो होता है वो एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। ठीक है भाई, आपको पता है ये एक सर्कल है, ये इसका डायमीटर है। तो सर्कमफ्रेंस किसे बोलते हैं, जो सर्कल की बाउंड्रीज की लंबाई होती है, लेंथ होती है, उसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसे हम, सर्कमफ्रेंस। तो ये बोल रहा है पाई जो है सर्कम, सी से सर्कमफ्रेंस, डी से डायमीटर, कि सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। ठीक है, यहां तक समझ गई। फिर इसने बोला है कि दैट इज पाई बराबर सी बाई डी। ये रहा, दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। भाई वैसे पाई होता क्या है, पाई तो मेरा इरेशनल नंबर होता है, बताया था ना अभी, पाई एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 22/7, जबकि पाई ये नहीं होता, पाई तो आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। बट यहां पर बोल रहा है कि पाई बराबर जो है वो सी बाई डी है। तो ये तो मुझे शंका में डाल रहा है कि सी बाई डी कैसे हो गया भाई, क्योंकि पाई बराबर सी बाई डी का मतलब ये है कि पी बाई क्यू की फॉर्म में हो रहा है, और अगर ये पी बाई क्यू की फॉर्म में हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका क्या है, रेशनल नंबर है। क्लियर है ना भाई। तो ये कैसे हो गया, तो इसने यही बोला है कि दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। ये इरेशनल को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि क्योंकि यहां पर तो भाई ये रेशनल दिखा रहा है ना, क्योंकि अगर ये भी इंटीजर है तो ये रेशनल हो गया। तो भाई इसको रिजॉल्व करो उस बात को, कॉन्ट्राडिक्शन को, कि ये क्या है, ये रेशनल है तो रेशनल, बट ये ऐसे क्यों दिखा रहा है, फिर अगर ये ऐसी फॉर्म में है तो फिर तो ये रेशनल हुआ। तो भाई मुझे एक बात बताओ, देखो आप किसी चीज की लंबाई नापते हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से नापते हो, आप इंच टेप ले लो, स्केल ले लो, कुछ भी ले लो, एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, चाहे वो कुछ भी चीज हो, ठीक है ना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, वो कभी भी आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता। चाहे वो स्केल हो, चाहे वो इंच टेप हो, वो आपको हमेशा जो देता है वो देता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता वो आपको। और अगर वो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है तो इसका मतलब ये क्या होगा, आपका नॉन टर्मिनेटिंग टाइप में होगा, नॉन रिपीटिंग टाइप में होगा। ठीक है ना, यानी कि ये तो एग्जैक्ट नंबर है नहीं आपके कि आप बोल दो कि ये इंटीजर है ये भी इंटीजर है, नहीं। आप कभी भी सर्कल की जब लंबाई नापोगे, कुछ भी सेंटीमीटर करके इंच टेप से नाप दिया आपने, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, वो आपकी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। तो इसका मतलब भाई ये आपका अप्रोक्सीमेट दोनों आंसर होंगे, तो इसका मतलब पाई क्या होगा आपका, रेशनल नहीं हो सकता, वो क्या होगा आपका, इरेशनल नंबर होगा। समझ में आ गया भाई मैंने क्या बोला, ध्यान से देखो मैंने क्या बोला इसको, ठीक है ना। पाई क्या होगा आपका, इरेशनल नंबर होगा। बस आपको यही लाइन लिखनी है
कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं देता, वो आपको अप्रोक्सीमेट आंसर देता है। तो बस ये आपकी कॉन्ट्राडिक्शन गलत है, पाई रेशनल ही होता है, इसका कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो सकता आपका। क्लियर है भाई, समझा दिया आपको, लाइन तो बस यही लिखनी है, लिख लोगे आप। क्लियर है, तो आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। इसने बोला है कि आपको √9.3 को आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। ठीक है, अब भाई देखो नंबर लाइन में कैसे, वैसे तो मैंने तुम्हें नंबर लाइन वाली एक्सरसाइज करा दी, बट एक पॉइंट वाली भी वैल्यू देख लो, मैं तुम्हें बता सकता हूं। देखो करना तो तुम्हें ही होगा, क्योंकि ये तो स्केल से तो मैं बता नहीं सकता यहां पर। तो देखो बेसिकली आपको कुछ कभी भी पॉइंट पे कोई नंबर आए ना, आपको क्या करना है, उतनी की लाइन खींच देना। आपने 9.3 की लाइन खींच दो, 9.3 की लाइन खींच दो, खींच दी भाई। अब यहां से आप क्या करना, हमेशा 1 सेंटीमीटर को बढ़ा देना, 1 यूनिट जो भी आपने लिया है आपने, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर लिया है, 1 यूनिट को तो आप वो बढ़ा देना, तो 1 यूनिट ये भाई हमेशा। अब आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है भाई, जिस भी लाइन का मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना हो, तो आपको क्या करना है, मुझे एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। तो ए में लेना कंपास और उसको आधे से ज्यादा खोल देना, कितना, जितना आपकी इच्छा रही है उतना खोल देना, ठीक है ना। कंपास लेके उसको आधे से ज्यादा खोल देना और एक आंख मारना ऊपर ऐसे, ठीक है भाई, और एक आंख मारना नीचे ऐसे। यहां से कंपास खोलना, यहां से भी एक आंख मारना ऊपर और एक आंख मारना नीचे, इस तरीके से, और दोनों लाइन को क्या कर देना, ज्वाइन कर देना। इसका नाम जो देना तुम्हें वो अच्छा रही है वो दे देना। ध्यान से देख लो भाई मैंने क्या कराया, ठीक है। आपको एक लाइन बनानी है और इसके बाद पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट एसी, ठीक है। अब डी को सेंटर लेते हुए, डी को लेना सेंटर और एक सेमी सर्कल बना दो, ऐसे करके बन जाएगा, एक सेमी सर्कल बन जाएगा। समझ में आ गया भाई। फोर्थ क्या है, रेडियस एडी को लेकर सेमी सर्कल बनाओ। देख लो भाई, बना दिया सेमी सर्कल। फिर आपको क्या करना है, ये एक 90 डिग्री की लाइन बना देना भाई। 90 डिग्री बनाना आता होगा आपको एंगल, ठीक है ना, एक आंख यहां से एक आंख यहां से, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है ना, 90 डिग्री। और फिर बस आपको क्या करना है, इससे कंपास लेना और यहां से ऐसे आर्क मार देनी है, जैसे आप मारते थे ना, ऐसे आर्क मार देनी है। तो यही आपका 9.3 की लाइन है। बस इस तरीके से आपका रूट में 9.3 की लाइन बन जाएगी। क्लियर है भाई। मैंने यहां पर थोड़े थोड़े स्टेप लिखे हैं, आपको एबी की लाइन खींचनी है। अगर 6.4 आया तो 6.4 की लाइन खींच देना, फिर एक 1 यूनिट आपको बढ़ा देना है। फिर आपको पूरी एसी लाइन क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कंपास को आधे से ज्यादा खोलना, ऊपर और नीचे आर्क मारना, फिर कंपास को हिलाना मत, सी में रख के फिर दोबारा ऊपर नीचे आर्क मार देना और कट कर देना, और फिर इतनी रेडियस लेके एक सेमी सर्कल बना देना। जैसे ये बन जाए यहां से 90 डिग्री एंगल बना देना और बस इतने को लेकर आर्क मार देना। तो ये आपका बन जाएगा रूट में 9.3। क्लियर है भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं फिर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रैशनलाइज करना है इसके डिनोमिनेटर को। याद है अच्छे से समझाया था रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं आपका रैशनलाइजेशन, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया था भाई, जैसे आपको रैशनलाइज करना है पहला पार्ट का 1/√7 का,
तो मैंने बताया था जो भी नीचे होगा उसी की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि √7 है तो √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया √7 अपॉन में √7 इंटू √7 7। बताया था ना भाई मैंने कि अगर दो रूट वाले नंबर सेम सेम है तो रूट से रूट हटा देना, सीधा 7 बच गया, बस आंसर आ गया। ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट क्या है भाई, 1 अपॉन में अंडर रूट में 7 माइनस √6, तो फिर दोबारा सेम इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, मगर अपोजिट साइन से करेंगे। अगर साइन माइनस का है तो आप प्लस से करोगे, अगर प्लस का है तो आप माइनस से करोगे। तो बेसिकली आप यहां पर किससे करोगे, प्लस से करोगे। ये तो ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई करिए ऐसे ही आ जाएगा। और मैंने क्या बताया था भाई, नीचे कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करनी, नीचे हमेशा फॉर्मूला बनता है ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का। ये तो ये आ गया आपका स्क्वायर से रूट हटा 7, स्क्वायर से रूट हटा 6, ये आंसर आ गया। क्लियर है भाई। ऐसे ही थर्ड पार्ट क्या कह रहा है भाई आपका, 1 अपॉन में अंडर रूट में 5 प्लस अंडर रूट में 2। ठीक है भाई, तो किससे रैशनलाइज करेंगे हम, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 से, तो ये हो गया अंडर रूट में 5 माइनस अंडर रूट में 2। भाई नीचे क्या बनता है, मुझे करना ही नहीं है, नीचे सीधा फॉर्मूला बनता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हटा, स्क्वायर से रूट हटा, बस आंसर आ गया। क्लियर है भाई। फोर्थ पार्ट में आ जाओ, ये है तो किससे, √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये हो गया अंडर रूट में 7 प्लस 2, ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये हो गया अंडर रूट में 7 प्लस 2, स्क्वायर से रूट हटा 7 बचा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। कई बच्चे पता क्या करते हैं, उनको आदत पड़ जाती है कि सर तो बोल ले स्क्वायर से रूट हटा, स्क्वायर से रूट हटाओ, तो वो 2 का स्क्वायर को भी 2 ही लिखते हैं, वो भूल जाते हैं कि इसमें रूट नहीं है। तो बच्चे ये सब गलती होती है बहुत बच्चों से, इसलिए आप ध्यान देना कि इसके ऊपर रूट नहीं है इसलिए इसका स्क्वायर करना है, इसके ऊपर रूट है तो स्क्वायर से रूट हटा दो, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है भाई। तो अच्छे से इस एक्सरसाइज को पढ़ लो, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.6 आएगी, यानी कि वो एक्सरसाइज आपकी 1.5 होगी नई बुक के हिसाब से, ठीक है ना। मैं नई बुक के हिसाब से लिख रहा हूं, 23-24 बैच के लिए लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, 1.4। क्लियर है भाई। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।